एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 8.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। सी इक्वल टू 15 मीटर, ए इक्वल है 40, गैमा इक्वल टू 90, ए बी और बीटा एंगल हमने मालूम करना है। तीन चीज़ें उसने दे दी हैं और तीन हमने मालूम करनी है बच्चों। हमने एक ट्रायंगल बनाई है, ट्रायंगल में हम ए बी और सी, ए के सामने बच्चे आपने ए रखना है, बी के सामने बी रखना है और सी के सामने सी रखना है और इनकी वैल्यू आपने फिलअप कर देनी है। अब जो सी है वो 15 है, एंगल आपका 90 डिग्री है तो गैमा हमने 90 डिग्री में रख दी है। उसके बाद बच्चों ए है आपका एंगल है 40 डिग्री तो 40 रख दी है। सी आपका बच्चों 50 मीटर है तो 50 मीटर रख दी है। अब बच्चों इसमें हमने फर्स्ट फार्मूला लगाना है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा है बच्चों 40 प्लस बीटा प्लस गैमा आपका 90 इक्वल टू 180। बच्चों बीटा इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया 130 आया इक्वल टू 180। बीटा इक्वल टू 180 माइनस 130, बीटा आपका आ गया 50 डिग्री। एक चीज़ बच्चों आपकी मालूम होगी है, फाइंड द साइड। वी कैन यूज साइन फंक्शन, साइन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों साइन एंगल है आपका ए इक्वल टू परपेंडिकुलर है बच्चों ए और हाइपोटेन्यूज है 15। परपेंडिकुलर बच्चे आपका बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपका है आपका ए बी। तो वो हमने बच्चों पुट किया, साइन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज क्या पे आपका 15 आ रहा है। एंगल आपका 140 है इक्वल टू, एंगल आपका 40 है इक्वल टू ए बटा 15। ए आपका बच्चों आ गया इक्वल टू 15 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मल्टीप्लाई साइन 40, ए इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई साइन 40 आपने कैलकुलेटर पे निकाला बच्चों, वो है 0.6428। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 9.64 मीटर। आगे बच्चों एक वैल्यू रहेगी आपकी बी मालूम करना है, तो फाइंड साइड बी, उसमें हमने कोस लगा दिया, कोस बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस पे आपका बी आ रहा है और हाइपोटेन्यूज पे आपका 15 आ रहा है, तो वो हम लगाएंगे बच्चों साइन अल्फ़ा बटा बी बटा ए। अब उसमें बच्चों हमारा 40 है इक्वल टू बी बटा 15। बच्चों आप इस एंगल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह एंगल आप क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते। जो आपको कोस अल्फ़ा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज, कोस अल्फ़ा इक्वल टू बी बटा 15 इक्वल टू कोस 14 इक्वल टू बी बटा 15। 15 को उठा के तो मल्टीप्लाई करेंगे, बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई कोस 40, बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 15 मल्टीप्लाई कोस 40, आपने निकाला 0.67660, तो बी आपका आ गया 11.49 मीटर। बीटा है 50, अल्फ़ा 9.64 और बी है 11.49 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बी इक्वल है 50 मीटर, बीटा है 35.5 और एंगल है आपका 90 डिग्री। ए सी और अल्फ़ा मालूम करना है आपने बच्चों। तो हमने इस ट्रायंगल को बना लिया है ए बी और सी, सी पे हमें गैमा रखना है बच्चों, उसी तरह फिलअप करना है, सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए के सामने ए। बच्चों बी आपका 50 मीटर तो आपने 50 पुट कर दिया है, बीटा 35.5 तो 35.5 पुट कर दिया है और एंगल बच्चों आपका सी 90 है तो इधर 90 एंगल पुट कर दिया है। ए सी और अल्फ़ा एंगल मालूम करना है, तो वही फार्मूला हमने लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आपका 35.5 डिग्री है प्लस 90 गैमा 90 है इक्वल टू 180, ए प्लस 1.25.5 डिग्री इक्वल टू 180। इसको उठा के दिले किए माइनस कर दिए तो आपके पास अल्फ़ा एंगल आ गया 54.5। अब बच्चों साइड रहेगी है, साइड आपकी एंगल आपका बीटा आ रहा है तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर आपका बच्चों आ रहा है बी और बेस आपकी आ रही है ए, बी बटा ए। tan 35.5 इक्वल टू बी आपका 15 है बच्चों और ए इसी तरह पुट करना है, एक उठा के इधर और tan 35.5 को उठा के इधर। तो यहाँ पे आपका बच्चों ए इक्वल टू 50 बटा 35.5 आपने कैलकुलेटर में निकाला है तो वो आ गया 0.7133, तो वो इक्वल आ गया ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70.1 मीटर। आगे बच्चों अब साइन के साथ लगाया है, साइन आपको पता है परपेंडिकुलर बटा बेस होती है, तो साइन इक्वल है बच्चों
35.5 डिग्री इक्वल टू 50 बटा सी, तो सी आपका इक्वल है बच्चों 15 बटा साइन 35.5, तो सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 50 बटा 0.5807, तो वो आ गया सी आपका 86.1 मीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी gamma angle equal to 90, a equal to 12 centimeter, beta equal to 35 degree. Let the solve right angle triangle ABC, gamma 90 degree है, a आपका 12 है and beta angle is 35. We need to find a angle A, side B and C. Find angle A. Since the sum of angle of triangle is 180 degree, we have alpha plus beta plus gamma equal to 180. A प्लस बीटा आपका 35 है, 35 पुट किया, प्लस गैमा आपका 90 है, इक्वल टू 180. अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस 90, अल्फ़ा इक्वल टू 55 डिग्री. फाइंड द साइड ऑफ बी. बी साइड वाइड डॉट करनी है, tan बीटा इक्वल टू बी बाई ए. tan आपका एंगल है 35 पुट किया इक्वल टू बी बाई 12 इक्वल टू बी आपको उठा के बी दे रहा है 12 उठा के इधर ले गए 12 मल्टीप्लाई tan 35, तो b इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0.7002, तो आपका आंसर आ जाएगा b अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8. आगे बच्चों c मालूम करना है आपने, तो वी कैन सी कोसाइन फंक्शन कोस बीटा इक्वल टू a बाई सी. कोस 35 इक्वल टू a आपका 12 है, c मालूम करना है, c को उठा के cos 35 की जगह और cos 35 को उठा के c की जगह, c को टू 12 डिवाइडेड बाई cos 35, c अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया बच्चा आपका 12, cos 35 आपने निकाला है तो वो आ गया 0.8192, तो c का आंसर आ गया 14.64. अब अभी आ गया 55, h भी आ गया 14.64 और परपेंडिकुलर p भी आ गया 8.4. आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास, b इक्वल है बी है 13 सेंटीमीटर, अल्फा 25 डिग्री 35 मिनट्स, ए भी अब बच्चों आपने ये जो मिनट उसने दिया पहले उसको डिग्री में चेंज करेंगे, 25 इस तरह रखेंगे प्लस 35 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 25 प्लस 0.58, तो इसको प्लस कर लेंगे तो 25.58 आ गया आपका. अल्फ़ा एंगल गैमा एंगल 90 है, बी आपका 13 सेंटीमीटर है. अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180. अल्फ़ा बच्चों 25.58 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180. बीटा आपका बच्चों आ गया 60. अब बच्चों साइड मालूम करनी है आपने, साइड ए वी कैन यूज़ टेंजेंट फंक्शन tan अल्फ़ा इक्वल टू a बाई बी, tan 25.58 इक्वल टू a बाई 13. अब बच्चों ये वैल्यू किस तरह पता चलती है, अब आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आपका आ रहा है इसमें परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसलिए हमने tan ली है. tan 25.58 इक्वल टू a बाई 13, 13 को उठा के तो ले जाएंगे, a इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई tan 25.58, तो a आपका आ गया 30 मल्टीप्लाई 0.4787, तो a आ गया 14.54 सेंटीमीटर. आगे हाइपोटेनियस है c, कोस अल्फा इक्वल टू b बाई ए, कोस 25.58 इक्वल टू 13 बाई सी. सी को उठा के कोस की जगह और कोस को उठा के सी की जगह, सी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई कोस 25.58, सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 0.9023, सी आ गया 33.5 सेंटीमीटर. अब तीनों चीज़ें आपको मालूम हो गई हैं इसमें. आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर. एंगल द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, गैमा आपका 90 है, ए आपका 15 सेंटीमीटर है, बी आपका 25 सेंटीमीटर है. वी नीड टू फाइंड ए एंड बी एंगल एंड हाइपोटेनियस सी. बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए आपका 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2500 प्लस 625 इक्वल टू सी स्क्वायर. दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125 इक्वल टू सी स्क्वायर. दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, सी आपका इक्वल आ जाएगा 56 सेंटीमीटर. आगे बच्चों एंगल मालूम करना है आपने, तो एंगल ए मालूम करना है. वी कैन यूज़ आर्क
टेंजेंट फंक्शन tan अल्फा इक्वल टू ए बाई बी, tan अल्फा इक्वल टू 15/25, tan अल्फा आपका आ गया 2, tan को उठा के दे लिए ए इक्वल टू tan इनवर्स 2, ए आ गया 63.43। tan बीटा आपने मालूम करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस गैमा इक्वल टू 180, ए की वैल्यू है 63.43 प्लस बीटा इसी तरह प्लस 90 इक्वल टू 180, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 63.43 माइनस 90, तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 26.57। तीनों वैल्यू आ गई है, सी इक्वल टू 57, ए इक्वल टू 63.43 और बीटा आपका है 26.57। इसी तरह इधर भी उसने दो साइडें आपको दी हैं, ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और गैमा एंगल आपको पता ना चाहिए वो 90 होता है। लेट वी यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल गैमा 90, ए 13 एंड सी इक्वल टू 14। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, ए आपका 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1600 माइनस 900, बी स्क्वायर इक्वल टू 700, तो बी आपका आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया अंडर रूट 700, तो बी आ गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26.46 सेंटीमीटर। आगे बच्चों एंगल मालूम करना है, साइन अल्फा इक्वल टू ए बाई सी, साइन अल्फा इक्वल टू ए आपका 30 है, सी आपका 40 है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0.75, साइन को उठा के ले आएंगे, साइन इनवर्स इक्वल टू 0.75, तो ए आपका आ गया 48.59। आगे बच्चों एंगल मालूम करना है आपने, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा आपको 48.59 है प्लस बीटा इसी तरह, गैमा आपको पता है 90 इक्वल टू 180, बी इक्वल टू 180 माइनस 48.59 माइनस 90, तो बीटा आपका आ गया 41.41 डिग्री, बी आ गया 26.46, अल्फ़ा आ गया 41.84 और बीटा आ गया 48.16। बच्चों इसमें उसने हमें दिया है, एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है, ए साइड है 24 सेंटीमीटर, अल्फा 36.15, तो बच्चों उसी तरह मिनट आ रहा है तो इसको डिग्री में चेंज करना है, 36 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 60, तो आपका आ गया 36.25। अब हमारे पास तो सोल्व द राइट एंगल ट्रायंगल, गैमा 90 है, ए 24 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है वो 36.25 आ रहा है। तो बच्चों वी नीड टू यूज़ एंगल बीटा साइड बी, हमने एंगल का फार्मूला लगाया है, ए प्लस बी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा 36 15 25 आता है, इधर बच्चों गलती से 15 लिखा गया, प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, बीटा आपका आ गया 180 माइनस 36.25 माइनस 90, बीटा आपका आ गया 53.75 डिग्री। फाइंड द साइड tan अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई बी, tan साइड है आपका एंगल है बच्चों 36.25 इक्वल टू साइड है हमारी 24 डिवाइडेड बाई बी, फास्ट कन्वर्ट 36 डिग्री 15 मिनट, तो इसको हमने चेंज किया तो हमारे पास आ गया 36.25, तो बच्चों इसको हमने पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 0.7334, तो बी आ गया 32.6 सेंटीमीटर। आगे हाइपोटेन्यूस मालूम करनी है बच्चे, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई सी, साइन 36 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई सी, साइन आपका आ गया 36.25 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बच्चों आपका 0.5913, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी है 24 डिवाइडेड बाई 0.5913, तो वो आ गया सी 14.5 सेंटीमीटर। से आपके पास बच्चों बी साइड है 10 सेंटीमीटर, एंगल है 17.5 डिग्री, तो गैमा एंगल है 90, बी है 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा एंगल है 17.5, तो हमने ब्रैकेट्स में फार्मूला लगा दिया है, सिंस द सम ऑफ एंगल इन द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, ये अल्फ़ा है 17.5 प्लस बीटा प्लस गैमा आपका 90 इक्वल टू 180, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 17.5 माइनस 19, तो बीटा आपका आ गया 19.5। अब साइड मालूम करनी है, tan अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई बी, tan 17.5 इक्वल टू ए, बी आपका है 10, तो बच्चों tan 17.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ,
तो आपका आ गया ए अप्रॉक्सीमेटली 0.8239। ये गलती से मल्टीप्लाई का साइन डाल गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 28.24 सेंटीमीटर। आगे फाइंड हाइपोटेनियस सी, तो आपने कोसाइन फंक्शन लगाया, साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई ए, साइन 17.5 इक्वल टू 10 बाई सी को उठा के दे ले गए, इसको उठा के दे रहे हैं तो आपको वैल्यू आ गई है इसमें बच्चों सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.3338, तो सी आ गए 29.96। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, अ टावर कास्ट अ शेडोज 20 मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सन इज 65 डिग्री, हाउ टॉल इज द टावर। वो कहता है कि एक टावर है जिसका साया पर है 20 सेंटीमीटर और सन जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री है, वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे लेट एच इज़ द हाइट ऑफ द टावर, वी कैन यूज़ टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन हमने लगाया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब बच्चों इसमें एवोल्यूशन एंगल है 65 डिग्री, ऑपोजिट साइड हाइट ऑफ द टावर एच, एडजेसेंट साइड ऑफ द लेंथ शैडो विच इज़ 20 मीटर। tan एंगल है आपका 65 इक्वल टू परपेंडिकुलर एच बाई 20, तो एच आपका आ गया 20 मल्टीप्लाई tan 65, तो एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2.1445, तो उसका आपके पास आंसर आ गया एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42.89। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर अप्रोक्सीमेटली 42.8। नंबर 4 है आर एफ इज स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द क्लिफ 105 मीटर अबव द लेक, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द बोट ऑफ द लेक इज 42 डिग्री, how far the boat from RF. Let D is the distance between RF and the boat. The height of the cliff is 105 meter and the angle is 42 degree. Let X is the horizontal distance from the base of the cliff to the boat. इसमें बच्चों फार्मूला हमने tan का ही लगाया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, tan 42 इक्वल टू परपेंडिकुलर 105 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को उठा के दे लें इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई tan 42, तो वो आ गया 105 डिवाइडेड बाई 0.9004, तो वो इक्वल है बच्चों 116.61 मीटर। नो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड डिस्टेंस डी आर एफ ऑन द बोर्ड। डिस्टेंस मालूम करना है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 42 इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई डी। अब डी को उठा के दे लें इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई साइन 42, डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 0.6691, तो डिस्टेंस इसका आ गया बच्चों 156.93। A ladder that is 20 feet long in the learning against the side of the building. If the angle formed between the ladder from the ground is 75 degree, hold the bottom of the ladder from the base of the building. Let x is the distance between bottom of the ladder and the base of the building. V equal to base by hypotenuse, angle is क्या 75 और adjacent side है x इसकी, hypotenuse है इसकी 20 feet, तो cos 75 इक्वल टू x बाई हाइपोटेन्यूज है इसकी 20, तो इस 20 को उठा के दे लें x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई cos 75, x इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.2588, तो x आ गया आपका 5.18 फीट। तो देयरफॉर द बॉटम ऑफ द लैडर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.18 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, Uzma is standing 15 meter from the hot air balloon that is preparing from the takeoff. The angle of elevation of the top of the top of the balloon is 28 degree. Find the height of balloon. Let h is the height of balloon. We use tangent function tan theta equal to perpendicular बटा base। अब बच्चों इसमें एंगल जो दिया है उसने 28 दिया है, वो पुट कर दिया tan 28 इक्वल टू एच बाई 15, tan 28 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, एच इधर आ गया एच इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई tan 28, तो एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.5317, तो एच आ गया 26.59 मीटर। नंबर 7 है, अ मैन इन अ बोट फ्रॉम द फ्लोटिंग 175 फीट फ्रॉम द बेस इज 200 फुट cliff. What is the angle of depression between the cliff and the board? बच्चों इसमें एंगल आपका जो आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और डिस्टेंस
फ्रॉम द बोर्ड ऑन द बेस एंड द क्लिफ इज़ 175 फीट और उसकी जो हाइट है वो 200 फीट है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस वाला फार्मूला लगा दिया आपने। परपेंडिकुलर आपका 200 है और बेस आपकी 175 है। एंगल इसमें फाइंड आउट करना है। tan थीटा इक्वल टू 8/7 तो इसका tan उठा के लें, tan इनवर्स 8/7 तो एंगल आ गया आपके पास 48.6 डिग्री। A flagpole casts shadow 14 feet long. What is the measurement of angle of elevation to the sun is 31 degree. How tall is the flagpole? और उसने आपसे हाइट पूछी है उस फ्लैग की कि उसकी वजह में फार्मूला हम लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस tan एंगल है आपका 31 इक्वल टू h/14 तो h आ गया 14 मल्टीप्लाई tan 31 डिग्री तो h इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 0.6009 तो उसका हाइट आ गया आपके पास 24 फीट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास। A straight water slide is 175 feet above the ground and 200 feet long. What is the angle of depression to the bottom of the slide? Let the angle of depression, the height of water slide is 175 feet and the length of slide is 200 feet. तो बच्चों इसमें हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन फंक्शन है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों परपेंडिकुलर है, इसमें वो कह रहे हैं अपोजिट साइड है हाइट की, तो वो है 175 और जो उसकी लेंथ है वो 200 है। साइन थीटा इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 200, साइन थीटा इक्वल टू आ गया आपका 7/8। साइन को उठा के दे लें, एंगल आपका आ गया साइन इनवर्स 7/8, एंगल आ गया 61 डिग्री। San want to measure the height of the tree. He walk exactly 15 meter from the base of the tree and look up from the angle from the ground on the top is 33 degree. How long is the tree? ट्री की बच्चों हाइट मालूम करनी है उसने। द हाइट ऑफ द ट्री इज द साइड ऑपोजिट 33 डिग्री। द डिस्टेंस जैन वॉक इज 15 मीटर इन द साइड एडजस्टेंट एंगल इसका 33 डिग्री। द टेंजेंट एंगल इज द राइट एंगल इज द रेशो ऑफ ऑपोजिट साइड टू एडजस्टेंट एंगल। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस tan एंगल है इसका 33 डिग्री। हाइट ऑफ द ट्री डिवाइडेड बाई 50, ट्री इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई tan 33, tan ऑफ द ट्री 50 मल्टीप्लाई 0.6494 वो इक्वल है 32.47 मीटर। सावन है फ्रॉम द 100 मीटर ऑब्जर्वर टावर फ्रॉम द बीच अ मैन साइट अ वेल इन difficulty. The angle of depression of the whales is 7 degree. How far is the whales in the shorelines? Solution है बच्चों इसका जो इसका आ रहा है, imagine the right angle where the observation tower in the vertically side. The angle distance in the shoreline is the whale horizontal side. वो horizontal side पे है and the line is slightly to the top of the tower. जो line है वो top of the tower है, वेल्स फ्रॉम द हाइपोटेनियस के। हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 100 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 7 डिग्री है। तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस tan 7 डिग्री है इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई डी को उठा के दे लेंगे, tan को उठा के दे ले जाएंगे, एंगल आपका 7 है, डी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई tan 7 निकाला 0.12278 तो आपका आंसर आ जाएगा 814.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिडवे बिटवीन द टू ट्रीज 100 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री इज 13 डिग्री एंड 18 डिग्री। व्हाट मच टॉलर इन द वन ट्री दैन द अदर। एक दरख्त दूसरे दरख्त से कितना बड़ा है। तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस लेट h1 इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्री। h1 है, हमने परपेंडिकुलर में h1 पुट कर दिया, बाकी एंगल हमें पता है। पहले हमने एंगल पुट किया tan 30 इक्वल टू h1 बटा 15 और h2 इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड ट्री। सेकंड ट्री हमने बच्चों h2 पुट कर दिया परपेंडिकुलर की जगह और आगे एंगल हमारा 18 है। tan 13 इक्वल टू h2/15। अब बच्चों यहाँ से हमने h1 निकाला, h1 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई tan 30 और यहाँ से h2 निकाला, h2 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई tan 18। अब बच्चों h1 हमने निकाल लिए,
H1 हमने मल्टीप्लाई किया, tan 30 निकाल के 50 के साथ हमारे पास आ गया 11.54 और H2 हमने निकाल लिया 50 मल्टीप्लाई tan 80 निकाला था 0.32492 आया, उसका आंसर आ गया 16.25 मीटर का डिफरेंस इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 है 16.25 माइनस 11.54 तो वो आ गया 4.7। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री इज 27 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन दो हॉक्स एच flying difficulty to the tree is 43 degree. The tree is 12.7 meter tall. How high the hawks above the ground? Height है इस ट्री की 12.7 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है 27। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉक्स की है बच्चों 43, क्योंकि ट्री अलग है और हॉक्स की हाइट अलग है, एंगल ऑफ एलिवेशन उनका अलग बन रहा है और हाइट ऑफ हॉक्स जो है वो हमने मालूम करनी है। तो हमने फार्मूला लगाया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, तो tan 27 आ गया इक्वल टू 12.7 डिवाइडेड बाई डी को उठा के इधर और tan 27 को उठा के इधर, तो डी इक्वल टू 12.7 डिवाइडेड बाई 0.5095, तो उसका आंसर आ गया बच्चों 24.926 मीटर। आगे बच्चों हमने हाइट मालूम करनी है हॉक्स की, तो हमने एंगल लगाया, फार्मूला वही लगाया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस tan 43 इक्वल टू एच बाई डी, तो एच इधर आ गया, डी को उठा के इधर ले गया हम, तो डी हमारे पास आ गया था 24.926, तो वो पुट किया मल्टीप्लाई tan 43 निकाला है तो वो 0.9325, तो वो इक्वल आ गया 23.2 मीटर के। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। द डायग्राम शो द फलकोन एफ ऑन द ट्री विद द स्पेरल एस एंड द चिप मार्क सी ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द फलकोन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एनिमल is 33 degree and 47 degree. How far apart from the animal to the ground? बच्चों ये डायग्राम हमने बनाई है, उसकी जो हाइट आ रही है परपेंडिकुलर वो 15 मीटर है, दो एंगल बन रहे हैं, एक 47 डिग्री एक 30 सेक्शन स्पेरल इज लिख दी है 36, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द चिप मार्क इज 47 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बेस ऑफ द ट्री ऑफ ईच एनिमल, ds on the angle of depression is 36, the angle of elevation of the spiral to the falcon is 36। दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं, तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगा देंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस tan 36 इक्वल टू 50 बाई ds इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई tan 36, तो ds आपका आ गया 15 डिवाइडेड बाई 0.7265, इसको डिवाइड किया तो आ गया 20.647 मीटर। अब आपने बच्चों अगला डिस्टेंस निकालना है बेस ऑफ द ट्री चिप मार्क सिंस द एंगल ऑफ डिप्रेशन 47 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन चिप मार्क टू द फलकोन इज 47। टेंजेंट फार्मूला लगाया tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो tan 47 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई डी सी को उठा के ले 15 डिवाइडेड बाई tan 47, डी सी आपका आ गया 15 tan 47 लिए 1.0724, तो वो आ गया 13.987। तो हमने डिस्टेंस निकालना है डी एस माइनस डी सी, तो वो इक्वल है 20 डी एस है 20.647 माइनस 13.987, तो वो इक्वल आ गया 6.66 मीटर। सो द स्पिरल एंड द चिप मार्क अप्रोक्सीमेटली 6.66 मीटर अपार्ट। इसका हमारे पास टू गाइज वेयर सपोर्टिंग द फ्लैग पोल FH, द फर्स्ट वायर इज 11.2 मीटर लॉन्ग and the angle of elevation is 39 degree. The second wire on the angle of elevation is 47. How tall the flag pole? बच्चों दो एंगल उसने हमें दे दिए हैं, एक 47 डिग्री है एक 39 डिग्री है, और उनका जो डिस्टेंस है पहले का जो हाइट है वो 11.2 है और टोटल हाइट उसने हमसे पूछ ली है। तो हमने इसमें बच्चों फार्मूला लगाना है cos थीटा इक्वल टू पी बी बाई एच, तो बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया है, एंगल हमारा 39 है, cos 39 इक्वल टू ई एच बटा 11.2, तो 11.2 को उठा के दले हैं, इधर हमारे पास ई एच रह गया, ई एच इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई cos 39, तो वो आ गया 8.7 मीटर। आगे हमने हाइट मालूम करनी है tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो tan 47 इक्वल टू एफ एच डिवाइडेड बाई ई एच, तो ई एच को उठा के दले हैं, एफ एच इक्वल टू ई एच मल्टीप्लाई tan 47, एफ एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.7 मल्टीप्लाई tan 47, तो एफ एच आपका आ गया 9.3 मीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।